Good morning, all of you. I am Dr. Assis and welcome to Exam Point. आज जो डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली क्लास 12 और आज का जो रिवीजन होगा इसे बोलते हैं महा रिवीजन। इसमें वो सब चैप्टर रिवाइज कर दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। ओके, तो इन टॉपिक को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप डीपली स्टडी कीजिए। आज मैंने थिंक किया, चलिए आज संडे है और आज महा रिवीजन टॉपिक की वीडियो अपडेट की जाए, तो उसी को अपडेट कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। स्पेशली बायो पॉइंट है और जो भी आपके कंपटीशन है एग्ज़ाम है, चाहे नीट हो या एसएससी हो या पीसीएस हो या आईएएस, जो भी बायो रिलेटेड मतलब बायो से रिलेटेड टॉपिक है वो हर टॉपिक यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। ओके, तो आपका काम है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और मेरा काम है कि आपको सब टॉपिक प्रोवाइड करवा दिए जाए जिन टॉपिक की आपको ज़रूरत है। अभी आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है ना, तो मेन टारगेट है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स आए और जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या आंसर देना है, ये आपको पता होना चाहिए। इस सभी क्वेश्चन आपसे हम आज डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्ट हम चैप्टर सेकंड से ही करते हैं। और चैप्टर सेकंड में जो फर्स्ट डायग्राम ये आप देख रहे होंगे, ये एनसीईआरटी बुक है। ओके, और यहाँ पे दोनों डायग्राम आप देख रहे होंगे। ये पार्ट क्या है, एंथर होता। एंथर क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता और ईच लोब में क्या होता है, टूथी का, तो इसे बोलते हैं डाइथीशियस। और यहाँ पे आप देखें डिफरेंट साइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और इनसाइड द एंथर क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन्स इट इज़ द मेल गैमीट्स ऑफ फ्लावर। देन माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट डिफरेंट लेयर, ये तो आपको पता ही होगा। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है टेपटम। तीनों लेयर का वर्क क्या है, प्रोटेक्शन, और जो टेपटम का वर्क है नरिशमेंट टू द पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन को क्या दे रहा भाई, कुछ पॉलिन ग्रेन्स को खाना तो चाहिए, तो एक न्यूट्रिशन मिल कहाँ से, पॉलिन टेपटम से। तो टेपटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन किसको दे रहा, पॉलिन ग्रेन। और पॉलिन ग्रेन होता क्या है, मेल गैमीट्स ऑफ फ्लावर, मेल गैमीट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेल गैमीट होता है पॉलिन ग्रेन। ओके, अब इसी में एक पॉइंट आता है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू जो पॉलिन, अब ये सपोज क्वेश्चन आ जाए कि पॉलिन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कहाँ से होता, तो पॉलिन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट होता है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, यहाँ से डेवलपमेंट होता है पॉलिन ग्रेन का। ओके, अब यहीं पे एक टॉपिक आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब देखिए जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, ये पार्ट्स आपके दिए गए यहाँ पे, ये डायग्राम दिया गया यहाँ पे, ये जो 4 लेयर है उन्हीं को यहाँ मेंशन किया गया। ओके, एंथर मैच्योर है तो ये लेयर टूटेगी और यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। और यहाँ पे इंडिकेट किया गया पूरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पे लास्ट में जो इंडिकेट किया, जो अपर सेल है ये लार्ज है वेजिटेटिव और जो नीचे की सेल है ये स्मॉल है जनरेटिव सेल। और पॉलिन ग्रेन्स में जो लेयर होती है एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन क्या होती है, हार्ड, और हार्ड क्यों होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। इंटाइन
इंटाइन क्या होती है, अंदर की लेयर होती है। एक्जाइन मतलब बाहर, इंटाइन अंदर। और इंटाइन मेड अप होता है सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब यहाँ पे क्या था, कभी कभी कहते कि एलर्जी हो गई है, इसका रीजन क्या होता, पॉलन एलर्जी लाइक द कैरेट ग्रास, दिस स्पीसीज फाउंड इन इंडिया कॉजेस पॉलन एलर्जी, एलर्जी फॉर्म करता। पॉलिंग ग्रेन्स को टेम्परेचर कितना चाहिए, 190 196, और चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन, यहाँ पे हम कंजर्व कर सकते हैं। अब यहाँ आता है पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल पार्ट। पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। दोनों कंडीशन 3 डायग्राम यहाँ मेंशन किए गए। फर्स्ट यहाँ पर जो मेंशन किया गया पूरा पिस्टिल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब देखिए यहाँ कार्पेल्स क्या है बताइए, फ्यूज है, इसे सिनकार्पस बोलेंगे। यहाँ कार्पल्स का फ्री है, इसे क्या एपोकार्पस बोलेंगे। तो ये डायग्राम दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का। ये पार्ट क्या है, बेसल पार्ट है, चला जा। ओपनिंग पार्ट माइक्रोपाइल, कवरिंग पार्ट इंटेगुमेंट्स, सेंटर में क्या है एम्ब्रोसेक, और एम्ब्रोसेक के बाहर जो स्ट्रक्चर है न्यूसेलस है। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता कि यदि सिनकार्पस पिस्टल है किस में पाया जाता है, एपोकार्पस पिस्टल किस में पाया जाता, तो सिनकार्पस पिस्टल पाया जाता है पेपेवर। ये जो डायग्राम दिया गया इसको आप डीपली देखिए, ये डायग्राम है पेपेवर का। और जो एपोकार्पस पिस्टल है ये एग्जाम्पल है माइकेलिया का। ये दोनों डायग्राम देखिए, एक डायग्राम को अपनी इमेज में बनाइए कि जितना आप इमेज में बना लेंगे टॉपिक आपको उतने ही क्लियर समझ में आएंगे। और इसी में जो आपने स्टडी किया था फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक, तो उसी एम्ब्रियोसेक की पूरी कहानी यहाँ पे दी गई है। आपने बताया ही था क्लास में, काफ़ी बार बताया आप लोगों को। फंक्शन ए का स्पोर, डिवीजन क्या 2, 2 से 4। अब इन 4 में भाई 3 सेल क्या डीजनरेट हो जाएगी, 1 फंक्शन मेगा स्पोर होगा, ये डीजनरेट है। इनका 3 टाइप माइटोटिक डिवीजन हुआ, 8 सेल हुई, 3 सेल अपवर्ड, 3 सेल डाउनवर्ड, 2 मिडिल कंडीशन। जो नीचे की ओर है ये बना रही एग एपिटस, ऊपर की ओर एंटीबोडल, मिडिल में पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आता पॉलिनेशन, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। पॉलिनेशन, भाई पॉलिनेशन क्या है, पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना। और पॉलिनेशन 3 टाइप का होता है, आपको पता भी होगा। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। उसी के पॉलिन ग्रेन्स वहीं पहुंच गए, ठीक है। ये फ्लावर दिया होता, यहाँ पॉलिन ग्रेन्स है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स कहाँ तक, स्टिग्मा तक आ रहा है। और जब पॉलिन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक आ रहे हैं तो इसे बोले हम ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब समझ रहे, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होते हैं। दूसरा है जीटेनोगैमी। अब ऑटोगैमी में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस और दूसरा क्या, क्लिस्ट्रोगैमस। ओके, तो जनरली कैस्मोगैमस मीन्स क्या, जो फ्लावर ओपन होते हैं। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, जो क्लोज होते हैं, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों क्लोज होते हैं। ऑटोगैमी का एडवांटेज क्या है, जो फ्लावर्स होते हैं ये जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटोगैमी, फ्लावर्स आर जेनेटिकली सिमिलर, कि उसी के पॉलिन ग्रेन्स वहीं पहुंच गए। अब देखिए इन दोनों में यदि बोला जाए
कि इनमें किस में हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, किसमें कैस्मोगैमस, और किस में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवा सकते हैं। तो वहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन आपका कैस्मोगैमस में हो जाएगा, बट क्लिस्टोगैमस में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी क्या है भाई? जिटेनोगैमी में प्लांट एक है, बट एक फ्लावर यहाँ पे, एक फ्लावर यहाँ पे। तो जेनेटिकली करेक्टर क्या सेम हो गए, बट फंक्शनली क्या होगा, कंडीशन क्या होगी डिफरेंट, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। और लास्ट आ जाएगा जीनोगैमी। जीनोगैमी में जो ऑब्जर्व हो गए जेनेटिकली वेरिएशन, एक प्लांट यहाँ पे, एक प्लांट यहाँ पे, बट दोनों स्पीसीज सेम है। तो यहाँ पे बात आ जाएगी, जो करेक्टर ऑब्जर्व होंगे जेनेटिकली यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। ओके, पिक्चर में यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम जो मेंशन किया गया, ऊपर देखिए ओपन फ्लावर है तो ये कैस्मोगैमस होते हैं, यहाँ पे क्या क्लोज फ्लावर, एक है क्लिस्टोगैमस। अब यहाँ पे आता है कि भाई हाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एजेंट रिक्वायर्ड होंगे। और कौन कौन से एजेंट होते हैं, या तो एयर के मीडियम से या वाटर के मीडियम से। यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे होंगे, और ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एयर पॉलिनेशन का। अब देखिए यहाँ पे जो प्लांट से सिर्फ जो स्टिग्मा होता है एक फेदरी होता है, और फेदरी स्टिग्मा का मेन बेनिफिट क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स को क्या करना, ट्रैप करना। तो इसे करेक्टर पूछ लिए जाते हैं। एयर पॉलिनेशन को बोलते हैं हम एनिमोफिली। पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, लाइट, नॉन स्टिकी, ठीक है, कलरफुल नहीं होते थे। कलरफुल जहाँ पे वहाँ इंसेक्ट की बात है। दूसरा आपका वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। ये डायग्राम दिया गया वाटर पॉलिनेशन का। ओके, यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन्स फीमेल गैमीट तक आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। और यहाँ पे देखिए मेन फीचर दिया गया, यहाँ पे जो बताए किस रिवन शेप होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स क्या है, रिवन शेप। तो इट इज़ द फीचर। अब इसी में आगे क्या जाए आपका, हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेशन, एनिमोफिली, एयर पॉलिनेशन, और एंटेमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर ये ज़रूर आपके कलरफुल होते हैं। अब यहाँ पे आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है कि कुछ कंडीशन होती है फ्लावर में, सेल पॉलिनेशन लगातार होता रहे, तो हमें यहाँ पे कंडीशन आती है, हाँ भाई सेल पॉलिनेशन बहुत हो रहा है। कहते कि लगातार आप एक चीज़ खाते रहोगे तो एक आपको एक अजीब सा फीलिंग होती है कि अब नहीं खाना मुझे। तो यहाँ पे कंडीशन सेम है, प्लांट से लगातार सेल पॉलिनेशन हो रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक करते हैं कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना है। तो वहाँ पे आता है आउटब्रीडिंग। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल होने चाहिए। और यहीं पे एक पॉइंट आता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ पॉलिन ग्रेन्स को क्या करना है, इनकॉम्पेटिबल, एक्सेप्ट नहीं करना। क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पॉलिन का पिस्टिल तक पहुँचना। यदि राइट टाइप पॉलिन ग्रेन्स है तो उसे एक्सेप्ट करेगा, और रॉन्ग टाइप है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये डायग्राम आप देखिए यहाँ पे, इस डायग्राम को मैं क्लियर यहाँ पे कर रहा हूँ। देखें ये डायग्राम दिया गया पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन का, और ये दोनों डायग्राम इंडिकेट कर दिए उन्होंने एग एपरेटस के। ओके, यहीं पे एक पॉइंट आता आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या रीजन है हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं?
अपने अकॉर्डिंग हमें पॉलिंग ग्रेन्स करना। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो प्रोसेस आती है, एमैस्कुलेशन और दूसरा पॉइंट आ जाएगा बैगिंग। ये दोनों प्रोसेस आपकी आ जाएगी, किस में आएगी बताइए? ये दोनों पॉइंट इस किस में आएगा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एमैस्कुलेशन और बैगिंग। एमैस्कुलेशन क्या होता? एक कंडीशन होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, और इसमें फ्लावर के हम एक पार्ट को अलग कर देते हैं। एक पार्ट को अलग कर दिया एंथर को, और जो स्टिग्मा इसको हमने कवर्ड कर दिया। कवर्ड क्यों कर दिया? क्योंकि वहाँ पे अनवांटेड पॉलिन ग्रेन्स ना पहुँच पाए। अब क्या है, यदि इस प्लांट्स में आपको बेटर प्रोडक्शन करना है तो एक अच्छे पॉलिन ग्रेन्स को यहाँ पे लाएंगे, और उस टाइमिंग तक इसे हम कवर्ड कर देंगे बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इससे बोलते हैं बैगिंग। और जब डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पे लाएंगे तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को अलग करेंगे और यहाँ पे डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट है, एमैस्कुलेशन और बैगिंग, और रीबैग मतलब अलग करना। तो तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिए। अब इसी में एक पॉइंट दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन। डबल मतलब 2 टाइम्स हो रहा भाई, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस 2 टाइम्स हो रही है। पहला पॉइंट क्या होता है? सिनगैमी, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी तो पता, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, और डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स अनदर मेल गैमीट फ्यूज 2 पोलर न्यूक्लियाई। इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ लिखना चाहिए था, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता? अनदर मेल गैमीट फ्यूज 2 पोलर न्यूक्लियाई। कंडीशन आपको पता होगी, यहाँ पे क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। और जब यहाँ पे क्या होता है आपका, ये पता ही है आपको, इसे क्या बोलते हैं हम? सिनर्जिड और एगापिटस। जब यहीं पर अटैच होती है क्या होती है बताइए? पॉलन ट्यूब। और यहाँ पे मेल गैमीट्स आते हैं। एक मेल गैमीट तो यहाँ फ्यूज़ कर गया एग से, तो इसे हमने सिनगैमी बोल दिया। अनदर मेल गैमीट यहाँ फ्यूज़ करता, तो इससे बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूज़न। और ट्रिपल फ्यूज़न के बाद इसकी स्ट्रक्चर बनती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसी से बनता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का वर्क क्या है? जो प्लांट्स है, प्लांट से जो एम्ब्रियो होता है उसे प्रोवाइड करता न्यूट्रिशन। ध्यान रखिए, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब भाई यहाँ पे एम्ब्रियो की बात आ रही है, तो एक डायग्राम भी यहाँ पे एक आता है आपका, ये देखिए। ये पॉइंट्स बताया गया कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजिंग होती है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे, जो अपर सेल है लोअर सेल डीजनरेट हो जाएगी, और बीच में क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इससे क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म। और यहाँ पे पूरा इंडिकेट किया डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, पहले जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप, और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो। और ये पूरा दिया गया लास्ट पॉइंट डाइकोट में मैच्योर एम्ब्रियो का। तो मैच्योर एम्ब्रियो में आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल्स जो रेडिकल्स है वो टर्मिनेट होती है हाइपोकोटाइल में, बट जो प्लूमुल है वो टर्मिनेट होता है एपिकोटाइल। और ये डायग्राम दिया गया मोनोकोट एम्ब्रियो का। इसमें जो सीड शेप कोटाइलेडॉन्स है, इसे स्कूटेलम बोलते हैं। इसका वर्क क्या है?
कि प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इसमें इसी में दिया कल्यूटाइल एंड कल्यूरीजिया। तो कल्यूटाइल इससे फॉर्मेशन क्या होता स्टेम का, और कल्यूरीजिया इससे फॉर्मेशन होता रूट का। अब एक कंडीशन कब हम बोलते हैं कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और कब बोलते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म, दोनों ध्यान रखिए। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब जब न्यूक्लियस की काउंटिंग क्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक कोकोनट में ये जो वाइट कैरेनर है वो एग्जाम्पल है सेलुलर एंडोस्पर्म का। तो वाइट कैरेनर इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, अब आता है यहाँ पे सीड। सीड की कंडीशन क्या होती है? सीड आर टू टाइप। फर्स्ट नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, और नॉन मीन्स नहीं, ठीक है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बताइए क्या होता, जिसमें इंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। ये ध्यान रखिए, नॉन मतलब नहीं बचना है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब क्या, जिसमें इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, उससे बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। और एल्ब्यूमिनस सीड मतलब जिसमें इंडोस्पर्म बच रहा है। तो इट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड एंड एल्ब्यूमिनस सीड। देन यहीं पे एक पॉइंट दिया गया पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? न्यूसेलस का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसेलस, इट इज़ कॉल्ड पेरिस्पर्म। पेरिकार्प क्या होता? आउटर लेयर ऑफ, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव। जो ओवरी होती है, ओवरी की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उससे बोलते हैं पेरिकार्प, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फ्रूट्स। देन फ्रूट्स आर टू टाइप, सीड है, सीड के बाद यहाँ पे फ्रूट ही आएगा। एक होता ट्रू, एक होता फॉल्स। ट्रू किसे कहते हैं? जिनका डेवलपमेंट ओवरी से हो रहा। और फॉल्स किसे कहते हैं? जिनका डेवलपमेंट ओवरी से नहीं होता बट अनदर पार्ट ऑफ फ्लावर, लाइक द थैलमस। जैसे एप्पल है, तो एप्पल का जो डेवलपमेंट है ये होता है थैलमस से, और जब एप्पल का डेवलपमेंट थैलमस से होता है तो इसे बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट। और इसी में एक पॉइंट आता है पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट होना। इसका एडवांटेज क्या है? जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं। सीडलेस एग्जाम्पल क्या? बनाना। ओके, बाकी कुछ डायग्राम मेंशन किए हैं, इनको आप लोग देखिए। एक एक डायग्राम हमें पता होना चाहिए। ओके, देन यहाँ भी मेंशन किया गया, इन डायग्राम को आप देख लीजिए। एप्पल का दिया गया कि एप्पल का डेवलपमेंट थैलमस से हो रहा। और इसी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता वो आता एपोमिक्सिस। ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया। एपोमिक्सिस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल क्या है? एप्पल या एस्ट्रेसी फैमिली। और इसी में जो लास्ट टॉपिक आएगा, इसका एडवांटेज क्या होता? हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में होता। द मेन एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। और इसमें क्या होते हैं कि बताइए और भी एडवांटेज इसके एडवांटेज आप लोग सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी में लास्ट पॉइंट आएगा पॉली एम्ब्रॉयनी। ओके, तो पॉली मीन्स क्या होता है? ज़्यादा। एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो, कि प्लांट्स में नंबर ऑफ एम्ब्रियो क्या बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रॉयनी। और पॉली एम्ब्रॉयनी का एग्जाम्पल क्या? सिट्रस फ्रूट। जो नींबू में आप देखते हैं, नींबू में क्या होता है कि जब नींबू आप काटेंगे तो उसमें देखते अलग अलग चैम्बर टाइप के हैं, या संतरा में देखते हैं तो एक क्या होते हैं? एम्ब्रियो होते हैं। तो जितने खट्टे फल है, नींबू है, संतरा है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रॉयनी।
ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरीके हम चैप्टर वाइज चैप्टर टॉपिक अपडेट करते जाएंगे। ये आपका एग्ज़ाम रिवीजन रहेगा। और अपने जो भी आपको प्रॉब्लम है बताइए कि हाँ भाई सर मुझे ये सर दिक्कत हो रही है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक को मैं डीपली आपको समझा दूंगा। ओके, बाकी कुछ टॉपिक आप देखिए इसमें जो पीसीआर दिया गया, या बोल सकते हैं कि जो पॉलिंग ग्रेन्स हैं, वीएनटीआर है, इन पिक्चर को आप लोग देखिए और मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।